ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कह रहे मीठे बच्चे, भारतवासियों को सिद्ध करके बताओ कि शिव जयंती ही गीता जयंती है। शिव बाबा जैसे ही आते हैं तो गीता ज्ञान देना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए बाबा कहता है कि बच्चे सभी को सिद्ध करके बताओ कि शिव जयंती जिस दिन होती है उसी दिन गीता जयंती होती है, और जिस दिन गीता जयंती होती है उसी दिन फिर श्री कृष्ण जयंती होती है। तो गीता से ही फिर श्री कृष्ण का जन्म होता है। प्रश्न है, किसी भी धर्म की स्थापना का मुख्य आधार क्या होता है? धर्म स्थापक कौन सा कार्य नहीं करते जो बाप करते हैं? धर्म स्थापना का आधार क्या है और कौन सा काम धर्म बाबा करते हैं, धर्म स्थापक नहीं करते हैं? उत्तर है, किसी भी धर्म की स्थापना के लिए पवित्रता का बल चाहिए जो अन्य धर्म स्थापक नहीं करते हैं। पवित्रता खुद रहते हैं लेकिन दूसरों को नहीं बना पाते हैं। तो सभी धर्म पवित्रता के बल से स्थापन किए हुए हैं, लेकिन कोई भी धर्म स्थापक किसी को पावन नहीं बनाते, क्योंकि जब धर्म स्थापन होते हैं तब माया का राज होता है। सबको पतित बनना ही है, ये ड्रामा में नूंद है कि सबको नीचे गिरना ही है। इसीलिए कोई पतित से पावन नहीं बना सकता। खुद थोड़ा सा बाहर से पवित्र रहते हैं। पवित्र और पावन दो चीज होता है। बाबा दोनों शब्द यूज कर रहा है, पतित भी यूज करता है और पावन भी यूज करता है ना। पावन यूज करता है और पवित्र यूज करता है। पवित्र और पावन में अंतर है कि पवित्र केवल बाहरी तन से लोग कर लेते हैं। चलो ब्रह्मचर्य का पालन कर लिए, लहसुन प्याज छोड़ दिए, खान पान शुद्ध कर लिए, ये हो गया पवित्र बनना। लेकिन पावन मन से बुद्धि से भी बना जाता है। तो मन और बुद्धि से पावन बनाने के लिए बाबा आता है, ये रूहानी ज्ञान देने के लिए, आत्मा का ज्ञान देने के लिए, तभी वो पावन बन सकता है। क्योंकि किसके अंदर कौन सा विचार चल रहा है ये धर्म स्थापक नहीं जानेंगे। और परम पिता परमात्मा क्या करता है, हमारे अंदर की भी बातों को समझ लेता है, तो इसीलिए वो पावन बनाता है। तो इसीलिए उसको पतित पावन कहा जाता है। तो वही पावन बनने की श्रीमत देते हैं। श्रीमत देते हैं ना कि बच्चे दुख देना नहीं है तो दुख लेना भी नहीं है। हम दुख ले लेते ना, अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, वो उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा किया, मन से करते रहते हैं। बाहर से दिखाते नहीं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन अंदर में फर्क पड़ जाता है। गीत बजा इस पाप की दुनिया से ले चल कहीं दूर हमें। ओम शांति। अब बच्चों ने समझ लिया है कि पाप की दुनिया किसको और पुण्य की दुनिया किसको, अथवा पावन दुनिया किसको कहा जाता है। पुण्य और पाप की दुनिया दुनिया दो है, एक नया एक पुराना। सतयुग त्रेता है नई दुनिया और द्वापर कलयुग है पुरानी दुनिया। तो वास्तव में पाप की दुनिया ये भारत ही है, और भारत ही फिर पुण्य की दुनिया बनकर स्वर्ग बनता है। पुण्य की दुनिया बनाकर बाबा स्वर्ग बनाता है। भारत ही बहिष्ठ था, भारत ही दोजक बना, क्योंकि काम चिता पर जलते रहते हैं ना लोग। तो बाबा कहता है काम चिता पर जलते रहते हैं लोग, तो इसीलिए काम चिता में लोग जलते रहते हैं। वहाँ काम चिता पर कोई जलता नहीं। काम विकार में तो जो लोग जाते हैं ना, देखिए धर्म स्थापक आते हैं, चलो उनको जो फॉलोवर्स हैं वो थोड़ा पवित्र बन जाते हैं, लेकिन गृहस्थियों के पास जाकर ज्ञान देते हैं, उन लोगों को पावन बनने का बता नहीं सकते उन लोग। क्यों? क्योंकि सोचेंगे कि मेरा खाना खर्चा कैसे चलेगा। लेकिन यहाँ तो बाबा का खाना खर्चा चलाने की बात नहीं है, बाबा ही चलाता है। तो ये अंतर आता है पावन बनाने में। वहाँ काम चिता होता ही नहीं। ऐसे भी नहीं कहेंगे कि सतयुग में काम चिता है, यह समझने की बातें हैं। पहले पहले प्रश्न उठता है कि भारत जो पतित दुखी है, भारत जो पतित दुखी था वही अब पावन सुखी भी जरूर था। जैसे दुख का अनुभव कब होता है, जब हम कभी सुख का अनुभव कर चुके हैं, तभी ना दुख का अनुभव। जो कभी देखेंगे नहीं तो उसका अनुभव क्या। तो इसीलिए बाबा कहता है कि अगर यहाँ दुखी है तो जरूर कभी पावन और सुखी था भारत। कहती भी है आदि सनातन हिंदू धर्म। अब आदि सनातन किसको कहा जाता है ये तो जानते ही नहीं लोग। आदि मतलब जो सबसे पहले शुरुआत से रहा है, और सनातन मतलब जो सबसे पुराना हो। तो आदि माना क्या और सनातन माना क्या? आदि माना सतयुग, सतयुग शुरुआत है। तो सतयुग में कौन थे? वहां तो देवी देवता थे, सत्य का राज था, यानी कि आत्मा का राज्य था। यह तो सबको मालूम है कि लक्ष्मी नारायण ही थे पहले पहले
गद्दी में बैठने वाले। इसीलिए कहा जाता कभी राम और सीता का चर्चा नहीं होता है कि पति पत्नी राम और सीता बने। हमेशा बोलते लक्ष्मी नारायण की जोड़ी लग रही है। लक्ष्मी नारायण, नर ऐसी करनी करे नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे लक्ष्मी बने, हमेशा उनका प्रतीक दिया जाता है। तो जरूर वे भी किसी की संतान होंगे जो फिर सतयुग के मालिक बने। बिना संतान बने, बिना गर्भ से जन्म लिए एक भगवान ही हो सकता है, शिव बाबा। बाकी कोई भी देवी देवता भी नहीं अछूता रहेगा गर्भ में जाने से। तो किसी के गर्भ से जन्म लिया, उसके बाद मालिक बना। सतयुग स्थापन करने वाला था परम पिता परमात्मा, उनकी संतान थी लक्ष्मी नारायण बने जो। परंतु इस समय अपने को उनकी संतान भी नहीं समझते लोग। अगर संतान समझते तो उनका एक एक श्रीमत पर चलते। और बाबा कहते, जैसे बहुत बच्चे बोलते हैं ना कि नहीं हम अभी कुछ नहीं कर पाएंगे, तो देखिए अभी जो जो मिसाल बने हैं, कोई भी बड़ा आदमी बना है या कुछ विशेष किया है, वो जरूर उसका जीवन बहुत कठोरता में गुजरा है, बहुत कड़वाहट में गुजरा है, बहुत कुछ झेला है। वही व्यक्ति आगे बढ़ा। जो शुरुआत से ही भरपूर है वो बोलेगा मेरा यही दुनिया ठीक है, हम इससे नहीं निकालना चाहते हैं। बड़े लोग यही बोलते हैं कि चलो मेरा यही ठीक है। लेकिन जो अंदर से गरीब रहते हैं, कम उसके पास सब कुछ रहता है, उसके अंदर चाहत रहता है कि हम तो कुछ करें, हम कुछ करें। तो आज जो भी सक्सेसफुल इंसान है उसके पीछे उसका गरीबी है, कुछ ना कुछ का गरीबी है। चाहे वो तन का हो, चाहे मन का, चाहे धन का, चाहे जन का, चाहे संबंधों का, गरीबी जरूर है। तो यहाँ भी बाबा किसको उठाता है? जो गरीब बनते हैं। तो अगर संतान समझते तो बाप को जानते, बाप को जानते ही नहीं, इसीलिए बोलते हैं क्या हमसे नहीं हो पाएगा, हमसे नहीं हो पाएगा। कौन कह रहा है इसका वैल्यू नहीं समझ रहे हैं लोग, कि कौन ये श्रीमत दे रहा है और क्यों दे रहा, नहीं समझते हैं। क्योंकि लास्ट में सबका आधार छूटेगा। हम जिस आधार को पकड़े हुए हैं ना, सब कुछ छूटेगा और उस समय महसूस होगा कि हम क्यों नहीं किए। कौन कह रहा था, ये मेरे दिल दिमाग में आया क्यों नहीं कि भगवान कह रहा हमको कर लेना है। तो अब हिंदू धर्म तो गीता में है नहीं, गीता में तो भारत का नाम पड़ा है, वह कहलाते हिंदू महासभा। अब श्रीमद् भागवत गीता बताते हैं सभी शास्त्रमयी शिरोमणि हैं। गीता जयंती भी मनाई जाती है, शिव जयंती भी मनाई जाती है। अब शिव जयंती कब हुई यह तो किसी को मालूम ही नहीं। शिव बाबा कब आते ये तो किसी को थोड़ी मालूम है। ब्रह्मा तन में भी कब आया किसी को नहीं मालूम। जब उनकी प्रत्यक्षता हुई, वो खुद आकर बोले कि मैं शिवोहम करके अपना परिचय दिए, तब लोग जाने कि हाँ शिव बाबा है। लेकिन कार्य तो उसका पहले से चल रहा था, पहले से पहले उस शरीर रथ को तैयार किया आके। तो लेकिन परम धाम से धरती पर कब आया कोई नहीं जानता है। और इसी का मिसाल देते, गर्भ में बच्चे के शरीर के अंदर जो आत्मा प्रवेश करती है, हाँ ये अंदाजा लगाते हैं कि 6 महीने में प्रवेश कर लेता है, 5 महीने में, 6 महीने में प्रवेश कर लेती है आत्मा। लेकिन किस समय प्रवेश करती ये तो एक्यूरेट नहीं बताता है ना कोई। तो बाबा कहता है अब शिव जयंती कब हुई यह भी मालूम होना चाहिए। फिर श्री कृष्ण जयंती है। अभी तुम बच्चे जान चुके हो कि शिव जयंती के बाद गीता जयंती होती। जैसे ही शिव बाबा आया, गीता का ज्ञान देना शुरू किया, तो शिव जयंती के बाद गीता जयंती हुई। और गीता जयंती के बाद फिर श्री कृष्ण जयंती हो जाती है, क्योंकि जन्म होने लगता है ना, तैयार होने लगता है बच्चा। तो गीता जयंती से ही देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। फिर गीता जयंती के साथ महाभारत का भी कनेक्शन है। महाभारत भी युद्ध होता है, तो इतना बड़ा भारत और युद्ध होता है, तो फिर एक छोटा सा भारत बन जाता है, तो महाभारत अभी कहा जाता है। अब महाभारत का लोग क्या अंदाजा लगाते, युद्ध का, युद्ध हुआ महाभारत। तो जब इतना विस्तार हो गया भारत का, तो युद्ध का स्थिति बन गया। अभी बाबा समेट रहा है, तो उसमें फिर आती है युद्ध की बातें। दिखाते हैं ना, युद्ध के मैदान में 3 प्रकार की सेनाएं थी, यादव, कौरव और पांडव दिखाते हैं। तीनों का रोल अलग है, यादव, कौरव, पांडव। तो देखिए यहाँ यादव क्या करते, मुसल निकालते, यानी बम्स जो बना रहे हैं वो युद्ध नहीं करेंगे, वो बना कर देते हैं। फिर वहां शराब पिया और मुसल निकालें। तुम जानते हो अभी बरोबर मुसल भी निकल रहे, यह भी अपने कुल के विनाश करने की एक दूसरे को धमकी भी दे रहे। सभी क्रिश्चियन लोग ही हैं, ये जो यादव और कौरव हैं। कौरव में तो सभी लोग आ जाएंगे, यादव में खास क्रिश्चियन लोग का, क्योंकि बम्स वो लोग बना रहे हैं। वही यूरोपवासी यादव ठहरे। तो एक है उन्हों की सभा, उनका विनाश हुआ, आपस में लड़ मरे, उसमें सारा यूरोप आ जाता है।
उसमें इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन सभी आ जाते हैं। यहाँ फिर है कौरव और पांडव। कौरव भी विनाश को प्राप्त हुए और विजय पांडवों की हुई, क्योंकि पांडव क्या थे, कृष्ण की ओर थे। हम लोग बाबा की ओर रहकर हम लोगों को युद्ध नहीं करना, उसमें तो युद्ध दिखाते हैं ना, हम लोगों को माया के साथ युद्ध करना होता है। और माया के साथ युद्ध क्या होता है, अंदर में चलता है, बाहर में नहीं चलता। बाहर से तो एकदम साइलेंस, और अंदर में निकलते रहता, उसने ऐसा किया, युद्ध ही चलता ना, बोले या ना बोले। तो हम लोगों का गुप्त युद्ध है, उन लोगों का सामने है। तो प्रश्न उठता है, गीता का भगवान कौन है जिसने सहज योग, सहज ज्ञान सिखलाकर राजाओं का राजा बना दिया अथवा पावन दुनिया स्थापन की? किसी को तो दिख नहीं रहा, किसी को दिखता है ब्रह्मा बाबा, किसी को दादियाँ, किसी को भाई, यही सब दिख रहा। शिव बाबा तो गुप्त है, लेकिन अब महसूस तो होने लगा है सबको कि कोई तो शक्ति जो इन लोगों को चला रहा। इतना बड़ा संगठन चलाना कोई मामूली बात नहीं है। क्या श्री कृष्ण आया बनाने के लिए, पावन दुनिया बनाने के लिए आया? कौरव तो कलयुग में थे। कौरव पांडवों के समय श्री कृष्ण कैसे आ सकता है? कौरव और पांडवों के समय श्री कृष्ण नहीं आ सकता, क्योंकि श्री कृष्ण का जन्म सतयुग में होता है और वो अभी नहीं आ सकता। हाँ, आत्मा वही है, इसीलिए लोग मिक्सअप कर दिए हैं। श्री कृष्ण जयंती मनाते हैं। सतयुग में आदि में 16 कला संपूर्ण थे, वो 16 कला संपूर्ण थे। श्री कृष्ण के बाद फिर त्रेता में 14 कला राम की हो गई। श्री कृष्ण तो प्रिंस का भी प्रिंस है, प्रिंसों का भी प्रिंस है। भिखारी प्रिंस लोग श्री कृष्ण को पूछते हैं ना, इसलिए प्रिंसों का प्रिंस कहा जाता है। जैसे द्वापर में भी राजा का बच्चा प्रिंस प्रिंसेस ही कहलाएगा ना, लेकिन ये प्रिंसों का भी प्रिंस है, राजाओं का भी राजा बनता है नारायण, क्योंकि जानते हैं वह सत्यु का 16 कला संपूर्ण प्रिंस था, इसलिए प्रिंसों का भी प्रिंस हुआ। हम तो विकारी हैं, इसलिए पूजा करते हैं विकारी राजा प्रिंस। जब प्रिंस लोग भी ऐसे कहेंगे ना, जरूर प्रिंस लोग भी ऐसे कहेंगे कि हमसे श्रेष्ठ हैं। अब शिव जयंती भी है, मंदिर भी बड़े बड़े उनका बना हुआ है। वह निराकार शिव का मंदिर है। निराकार, आखिर कोई आकार तो नहीं दिया गया शिवलिंग का, केवल एक पत्थर के रूप में पूजा जाता है, तो उनको ही परमपिता परमात्मा कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता के रूप में दिखाते हैं, यानी देहधारी के रूप में दिखाते हैं। सूक्ष्म शरीर तो है ना उनका। तो शिव जयंती भारत में ही मनाई जाती है। अब देखो, शिव जयंती आने वाली है, बाबा रोज रोज अपना बर्थडे याद दिला दे रहा है कि बच्चे बर्थडे मनाओ, मेरा बर्थडे मनाओ। हम लोगों का बच्चा है वो, तो कैसे नहीं जिद करेगा, इसलिए हम लोगों को भी मनाना है, सिद्ध करके समझाना है। शिव को ही कहा जाता है ज्ञान का सागर, अर्थात सृष्टि को पावन बनाने वाला परम पिता परमात्मा है। गांधी भी गाते थे, श्री कृष्ण का नाम नहीं लेते थे, वो तो बोलते थे राम राज्य आए, लेकिन वो त्रेता वाले राम को याद करते थे, जबकि ये निराकार राम राज्य की बात कहा जा रहा है कि निराकार परमात्मा राम राज्य की स्थापना या आत्मा का राज्य का स्थापना करते हैं। अब प्रश्न उठता है, शिव जयंती सो गीता जयंती या श्री कृष्ण जयंती सो गीता जयंती? क्या क्या होगा, श्री कृष्ण सो गीता जयंती कि शिव सो गीता जयंती? हाँ ना, शिव आए वही गीता का ज्ञान दिए, श्री कृष्ण तो नहीं आ सकता है। अब श्री कृष्ण जयंती तो सतयुग में कहेंगे। शिव की जयंती कब हुई थी ये किसी को भी पता नहीं। शिव तो निराकार परमपिता परमात्मा, उसने सृष्टि रची संगम पर, नई सृष्टि रच रहे ना। कैसे बाबा चारों तरफ के अलग अलग संस्कारों से आए हुए बच्चों को भी क्या बता दिया कि बच्चे तुम आत्मा हो, संस्कार बदल गया। जैसे ही सत्य, और महसूस भी हुआ कि हाँ रियल में हम आत्मा हैं। सतयुग में था श्री कृष्ण का राज्य, तो जरूर पहले शिव जयंती होगी। बच्चे जो ब्राह्मण कुलभूषण सेवा में तत्पर रहते हैं, उन्हों को यह बातें सिद्ध बुद्धि में लानी चाहिए कि भारतवासियों को कैसे सिद्ध करके बताएं कि शिव जयंती सो गीता जयंती है, ना कि श्री कृष्ण सो गीता जयंती है। नहीं, तो फिर गीता से होती श्री कृष्ण की जयंती। अब राजाओं के राजा की जयंती, राजाओं के राजा की जयंती मनाई जाती है। उसके बाद श्री कृष्ण है पावन दुनिया का राजा ना, तो इसलिए उसको राजाओं का भी राजा। जब द्वापर युग होगा तो लोग महलों के अंदर ही मंदिर बनाएंगे, लक्ष्मी नारायण का, शिव बाबा का तो मंदिर बनेगा ही, लक्ष्मी नारायण का, श्री कृष्ण का भी मंदिर बनेगा, और पतित राजा उस पावन राजा का पूजा करेंगे। वहाँ हो तो है रजाई, वहाँ श्री कृष्ण आ नहीं सकता है। बाबा कहता वहाँ श्री कृष्ण क्या रहता है, संपूर्ण पावन रहता है। पांडव और कौरव सभी मशहूर हैं। पांडव पति दिखलाते श्री कृष्ण को। पांडव पति किसको दिखाते, मतलब रास्ता दिखाने वाला था, पांडवों को रास्ता दिखाने वाला श्री कृष्ण हर जगह खड़ा था।
तो यहाँ कौन है? कृष्ण की आत्मा है ना, ब्रह्मा बाबा की आत्मा, जो सारा कर्म करके दिखलाए हम लोगों को कि ऐसे करो ऐसे करो। समझते उसने सहज ज्ञान और सहज राजयोग सिखाया, क्योंकि वही आत्मा करके दिखलाई ना, तो इसलिए शरीर में ला दिया गया है, लेकिन यहाँ आत्मा की बात है। अब वास्तव में लड़ाई की तो कोई बात ही नहीं, यहाँ लड़ाई नहीं करने बोलते, यहाँ माया से लड़ाई करनी है। विजय पांडवों की हुई, जिन्हों को परमपिता परमात्मा ने सहज राजयोग सिखलाया। सहज राजयोग नाम क्या कैसे पड़ा? राजयोग का मतलब होता है लोग राजा बनने का योग। राजयोग का मतलब होता है खुद का राजा बनने का योग इस समय। और जब हम खुद पर राज्य करते हैं तो ही हम विश्व का राजा बनते हैं। कितना सहज राजयोग है ये। तो वही 21 जन्म सूर्यवंशी चंद्रवंशी बन गए। तो पहले समझाना चाहिए हिंदू महासभा वालों को। किसको समझाना? हिंदू जो कह रहे हैं उनको समझाना चाहिए। सभाएं तो और भी हैं, लोकसभा है, राज्यसभा है, यह हिंदू सभा है। मुख्य जैसे 3 सेनाएं गाई जाती है ना, यादव, कौरव और पांडव, और यह हुए भी संगम पर है। ये सारा कुछ खेल रचा गया संगम पर, यादव, कौरव, पांडव। वंश पहले थोड़ी बना था, 100 साल के अंदर बना, 100-200 साल के अंदर बना। बाबा आया उसके बाद जल्दी जल्दी बनना शुरू हो गया। तो अभी संगम सतयुग की स्थापना हो रही है। श्री कृष्ण के जन्म की तैयारी भी हो रही है। गीता जरूर संगम पर ही गाई जाती है। अब संगम पर किसको लाएं? श्री कृष्ण को लाएं या शिव बाबा को लाएं? संगम पर शिव बाबा तो आए हैं और श्री कृष्ण का भी तैयारी चल रहा है। श्री कृष्ण का शरीर आ नहीं सके, आत्मा को अभी संस्कारों से भरपूर किया जा रहा, 16 कला संपूर्ण बनाया जा रहा आत्मा को श्री कृष्ण की। तो उनको क्या पड़ी है? क्यों गंदी दुनिया में आएंगे? पावन दुनिया छोड़कर पतित दुनिया में आए। श्री कृष्ण तो है भी नहीं यहाँ पर, उसका शरीर तो है भी नहीं, वो तो तैयार हो रहा भी। तो उसको किसी को आने का क्या जरूरत? जो करोड़पति है, महलों में रहने वाला, उसको भिखारी के घर थोड़ी आना है, वो आएगा ही नहीं। तो यहाँ तो अभी कलयुग भिखारी पना बन गया है। तो तुम जानते हो अब 84वें जन्म में है श्री कृष्ण की आत्मा, लास्ट जन्म में है। कई लोग फिर समझते श्री कृष्ण हाजिर हुजूर है, सर्वव्यापी। अब सर्वव्यापी तो हो ही नहीं सकता, जो भी देहधारी है वो कभी भी सर्वव्यापी नहीं हो सकता है। श्री कृष्ण के भक्त कहेंगे यह सब कृष्ण ही कृष्ण है, सबके अंदर हमको कृष्ण नजर आ रहा है। ये भावना है कि हम, जैसे बाबा बोलता ना कि बच्चे आत्मा देखो, तो आत्मा परमात्मा का तो एक ही जैसा है। तो जब हम देख रहे हैं आत्मा को तो हमको याद आ रहा परमात्मा का, कि परमात्मा ये ज्ञान दिया। तो यहाँ पर ना कृष्ण दिखने का मतलब हुआ भावना दिखना, अपना भावना रखे हैं। तो श्री कृष्ण ने ये सब रूप धरे हैं। अब लोग बोलता है कि ये भी रूप धरा, ये भी रूप धरा। तो राधे पंथी होंगे तो वो फिर कहेंगे राधे राधे, हम भी राधे तुम भी राधे, इसलिए राधे राधे कहते हैं उन लोग एक दूसरे को। अनेक मतें निकल पड़ी हैं, जो जिसको मान रहा उसी का नाम जप रहा है। कोई मम्मा का जप रहा है, तो कोई बाबा का जप रहा है, तो कोई दादियों का जप रहा है, तो कोई वरिष्ठ भाई बहनों का है। ये सब यहाँ भी चला है। कोई कहे ईश्वर सर्वव्यापी है, कोई कहे श्री कृष्ण सर्वव्यापी है, तो कोई कहे राधे सर्वव्यापी है। तो यहाँ इसीलिए ना बाबा कहता ना कि बच्चे सर्वव्यापी का ज्ञान क्यों आया? ये फंसने से आया। हम लोगों को केवल एक ब्रह्मा और एक मम्मा को फॉलो करना है। उसमें भी फंसना नहीं है, देहधारी में नहीं फंसना है, लेकिन उनके कर्मों को फॉलो करना है और बाकी देखना है शिव बाबा को ही। तो अब बात तुम बच्चों को समझाते हैं, वह बाप वर्ल्ड ऑल माइटी अथॉरिटी है। तो अब तुम बच्चों को भी अथॉरिटी दे रहे, अधिकार दे रहे हैं। कैसे इन सबको समझाओ? ये सारा ज्ञान हम लोगों को समझा रहे हैं बाबा कि कैसे तुम जाकर उन लोगों को समझाओ, हिंदू महासभा वालों को समझाओ। वह इन बातों को समझ सकेंगे। वह अपने को रिलीजियस माइंडेड समझते हैं कि हम तो बहुत धार्मिक हैं। तो बाबा कहता है कि लोग अपने आप को क्या बहुत धार्मिक समझते हैं। कोई वैष्णव को मान रहा, कोई आर्य समाजी को मान, तो उन लोग समझते हैं कि हम तो बहुत धार्मिक हैं। लेकिन वास्तव में धारणा जो होता है वो मन का धारणा होता है। सबसे पहले तो मन का धारणा, बाहर का धारणा से पावन बना कोई भी?
नहीं बना। यहाँ तो बाबा मन से भी, तन से, मन बना भाव अक्षर लिखा हुआ है गीता में। तो यहाँ मन का धारणा परफेक्ट चाहिए। और देखिए इसी कारण अभी बहुत सारे बच्चे जो हैं वो मन का धारणा नहीं किए, तन का धारणा तो कर लिया। मन डिस्टर्ब कर रहा, अरे वो ऐसा कर रहा, वो ऐसा कर रहा, और कुछ साल चलते चलते वो क्या किए, छोड़ दिए, क्योंकि मन का धारणा नहीं था। और यहाँ बाबा हमेशा बोलता है बच्चे मन मना भाव, मन को पहले कंट्रोल करो। तो गवर्नमेंट तो कोई धर्म को मानती ही नहीं, वो तो चाहती है, वोट लेना चाहती है ना, तो वो तो सारे धर्मों को मानेगी ताकि चारों तरफ से वोट मिले। वह खुद ही मूंझे हुए हैं कि किसको माने किसको ना माने, जब सबके बीच में जाते हैं तो। शिव परमात्मा है निराकार, ज्ञान का सागर, और कोई को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। शिव बाबा क्या है, ज्ञान का सागर, वो सारे शास्त्रों का सार समझाता है। तो वो भी किसी धर्म को अब ये नहीं मान दे रहा है कि नहीं, ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, तुम तो आत्मा हो, आत्मा के धर्म को मानो। तो एक धर्म में कर दिया। वह जब सम्मुख आकर ये ज्ञान देते हैं तब रजाई स्थापन हो जाती है, रजाई स्थापन होती है। फिर तो बस रजाई स्थापन हो गई, फिर सम्मुख तब आए जब रजाई गंवाओ। अब बाबा फिर से कब आएगा, अभी तो आया हुआ है, और फिर रजाई स्थापन करा, फिर कब आएगा, जब 5000 साल के बाद फिर से कलयुग का अति आ जाएगा, तो संगम युग पर आएगा। तो तुमको सिद्ध करना है कि शिव परमात्मा है निराकार, ज्ञान का सागर। शिव जयंती सो गीता जयंती, इसको सिद्ध करना है। श्री कृष्ण जयंती सो गीता जयंती नहीं, शिव जयंती सो गीता जयंती बताना है। तो इस पर नाटक बनाने हैं जो मनुष्यों की बुद्धि में श्री कृष्ण की बात ही निकल जाए। शिव निराकार, शिव परमात्मा को ही पतित पावन कहा जाता है। अभी देखिए हॉल में पिक्चर आने वाला है, हाँ, तो उसमें सारा राज बताया गया है उसमें। तो ये बहुत बड़ा प्रत्यक्षता होगा, चारों तरफ बोला जा रहा है ये पिक्चर देखना है। पहला बार सिनेमा हॉल में आएगा, सिनेमा हॉल में आ रहा, हाँ। तो शास्त्र आदि जो भी बने हैं वह सब मनुष्य की मत पर बने, मनुष्यों ने बनाए हैं। बाबा का शास्त्र कोई बनता ही नहीं। बाबा कहता है बाबा कोई शास्त्र बनाता है क्या, बाबा तो सारे शास्त्रों का सार सुना देता है, तो बनाने का क्या जरूरत है। और बाबा का अगर मुरली सारा इकट्ठा किया जाए 50 साल का तो कितना बड़ा बन जाएगा। तो बाबा शास्त्र नहीं बनाता है। बाप कहते मैं तो सम्मुख आकर तुम बच्चों को बेगा टू प्रिंस बनाता हूँ। सब भिखारी बने हुए हैं, सब भिखारी हैं, तो बाबा उनको ही प्रिंस बनाता। जो समझते हैं कि हम तो भिखारी नहीं हैं, हम तो बहुत भरपूर हैं, वो अभी खुश हैं हम लोग, तो वो लोग पूरी तरह से क्या आ जाएंगे, राजा नहीं बनेंगे वो, क्योंकि एक परिवार तक सीमित है, बस इतना ही तक सीमित है। नहीं ये ठीक है। और जो बेघर बन जाते हैं, मेरा तो कोई भी नहीं, एक बाबा जो कहे हमको करना है, ये प्यार है कि बाबा कहे और मेरा करना। देखिए ब्रह्मा बाबा का भी परिवार बहुत संपन्न परिवार था, बहुत अच्छा प्यार था उनके बीच में, बच्चों को कितना वो प्यार करते थे, सब चीज से, तन मन धन समय सब कुछ से उन लोग भरपूर थे हर तरह से। लेकिन एक बार बाबा उनको टच किया कि बच्चे अब तुमको सतयुग में जाना है, ये कलयुग विनाश होने वाला। इस बात को ब्रह्मा बाबा पकड़ लिया, बोले नहीं अब हमको तो नहीं दुनिया रास आएगी, किसी कीमत पे नहीं, और एक झटके में वो संपूर्ण त्याग किए, तब तो प्रिंस बने ना। तो ये भगवान कह रहा है कि बच्चे ये धारणा तुम्हें करनी है। और जो बच्चे सोचते हैं कि नहीं अब से नहीं होगा, तो वो तो अपना ही भाग्य लिख रहे हैं कि बाबा हम आपकी बात नहीं मानेंगे, इनडायरेक्टली बोल दे रहे हैं। तो यहाँ तो बेघर टू प्रिंस बनना, सब कुछ से बेघर बनो, तन से भी, मन से भी, धन से, जन से, सबसे बेघर कि मेरा कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं, एक बाबा छोड़कर अभी। और फिर मैं चला जाता हूँ, यह नॉलेज मैं अभी सम्मुख सुना सकता हूँ। वह गीता सुनाने वाले भल गीता सुनाते हैं, परंतु वहाँ भगवान सम्मुख तो नहीं आता ना, वहाँ तो भगवान सम्मुख आकर नहीं समझाता। यहाँ तो भगवान सम्मुख अनुभव तो होता है ना सबको कि भगवान आया है। कहते हैं गीता का भगवान सम्मुख था, तो जो स्वर्ग बनाकर चला गया, बोलते हैं गाते हैं कि भगवान आया था, स्वर्ग बनाया, चला गया। तो क्या वह गीता सुनने से कोई मनुष्य स्वर्गवासी हो सकता है, बताओ। वो गीता जो बना हुआ है श्रीमद् भागवत गीता, जो श्री कृष्ण भगवान उवाच है, तो उस गीता को पढ़ते पढ़ते कोई बना देवता, उसमें तो और गलत पकड़ लिया लोग कि नहीं, अगर अति होता है तो अपने भाइयों से भी लड़ाई करो, अपने चाचा मामा काका सबसे लड़ाई करो, तो और ही नरक ला दिया, समझा तो कुछ भी नहीं। तो मरने समय भी मनुष्य को गीता सुनाते हैं, और कोई शास्त्र नहीं सुनाते, मरने समय गीता सुनाते। इसीलिए बहुत लोग बोलते हैं ना कि घर में गीता मत रखो, नहीं तो महाभारत युद्ध होता है और मृत्यु होता है, इसलिए नहीं सुनाने रखने बोलते हैं।
समझते गीता से स्वर्ग की स्थापना हुई, इसीलिए गीता ही सुनाते मरने के बाद, मरने समय। वह तो गीता एक ही होनी चाहिए। दूसरे धर्म फिर पीछे आए हैं, फिर दूसरी गीता तो होनी नहीं चाहिए, लेकिन गीता भी कितना बढ़ गया है। टैगोर गीता, गांधी गीता, बहुत सारा गीता बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया? जिसको जो समझ में आया वो अपना लिख दिया और गीता बन गया। और कोई कह नहीं सकते कि तुम स्वर्गवासी बनोगे, तुम स्वर्ग, यहाँ पर शिव बाबा हम लोगों को क्या बोलता है, बच्चे तुम स्वर्गवासी बनोगे। अगर अचानक से किसी को बोलेंगे ना स्वर्ग में जाना है, तो लोग सोचता है कि ये मरने के लिए मना रहा है। लोग यही सोचता है स्वर्ग में जाना मतलब मरना है। अरे तो फिर स्वर्ग का नाम ही क्यों लेते हो कि स्वर्ग है यहीं पर मेरे लिए? तो बाबा फिर मनुष्यों को पिलाते भी है गंगा जल। क्यों पिलाया जाता है गंगा जल, कभी पूछना चाहिए। बोलते पावन हो जाओगे, यानी कि आप पतित थे तब तो गंगा जल पिलाया जा रहा ना। तो जमुना जल नहीं पिलाते हैं, गंगा जल का ही महत्व है। बहुत वैष्णव लोग जाते हैं, मटके भर कर ले आते हैं, फिर उनमें बूंद बूंद डालकर पीते रहते हैं, सोचते सब रोग मिट जाएं। वास्तव में ये ज्ञान अमृत की धारा है, जिससे 21 जन्मों का दुख, रोग, शोक सब मिट जाता है। तुम चैतन्य ज्ञान गंगाओं में स्नान करने से मनुष्य स्वर्गवासी बन जाते हैं। जैसे ज्ञान गंगाएं जाते हैं, किसी को ज्ञान दिए कि नहीं आपको अपने कर्मों को सुधारना है, आपको इस तरह से परमात्मा को याद करना है। ज्ञान मिला, वो याद करने लगा, उसका सारा दुख बीमारी दूर हो गया। तो ये वास्तव में ज्ञान गंगाओं की बात है। तो जरूर पिछाड़ी में ज्ञान गंगाएं निकली होंगी बहुत सारी। पिछाड़ी में तो और ज़्यादा ज्ञान गंगा, शुरुआत में क्या था कि बहुत कम बच्चे थे जिसको चारों तरफ भेजा। अब देखिए चारों तरफ ज्ञान देने वाली कितनी गंगाएं तैयार हो गई हैं। वह पानी की नदियां तो है ही, वो तो सतयुग में भी होगी। ऐसे थोड़ी कि कोई पानी पीने से देवता बन जाएगा। पानी पीने से देवता बन जाता तो कोई भी बन जाता। तो यहाँ कोई थोड़ा सा भी ज्ञान सुनते हैं ना तो स्वर्ग के हकदार बन जाते। ज्ञान को पानी से तुलना किया गया है कि पानी ज्ञान है। तो यह है ज्ञान का सागर। शिव बाबा ज्ञान की गंगाएं तैयार करती हैं। ज्ञान सागर, गीता का ज्ञान दाता एक शिव है, श्री कृष्ण नहीं है। सतयुग में पतित कोई होता ही नहीं जिसको ज्ञान दिया जाए। वहां तो चुन चुन के बच्चों को ले जाया जाएगा, बहुत छाटा जाएगा। 1% भी अगर कम हुआ तो वहां जाना कैंसिल हो जाएगा। इसलिए बाबा कहता है सूर्यवंशी बनो। बाबा सूर्यवंशी क्यों रखा है ना कि सूर्य का लाइट कम नहीं होता है। और चंद्रवंशी बनने का मतलब चंद्र का लाइट कम होता होता जाता है ना। तो यहाँ भी बच्चों का स्थिति वैसा ही है कि कभी बहुत पूरा गोल और तो कभी लगता है कि कोई उमंग उत्साह ही नहीं। तो हमें चंद्रवंशी का स्थिति नहीं लाना, हम लोगों को सूर्यवंशी बनना है। तो यह सब बातें बाप बैठ समझाती हैं। हे अर्जुन, वो है संजय, नाम मशहूर हो गया ना। तो संजय किसको कहा गया है? जगदीश भाई जी को संजय कहा गया है। लिखने में बहुत तीखा है, निमित्त बना हुआ है। जगदीश भाई लिखने में बहुत तीखे थे, कैसे समझाना है। अब शिव जयंती आती है तो उस पर बड़े बड़े अक्षरों से लिखना है कि शिव हो गया निराकार। उनको ज्ञान का सागर, ब्लिसफुल भी कहा जाता है। श्री कृष्ण को नॉलेजफुल, ब्लिसफुल नहीं कहेंगे। ना नॉलेजफुल है ना ब्लिसफुल है। शिव परमात्मा ही नॉलेज देते हैं, रहम करते हैं, लेकिन उनके तन में आकर देते हैं ना तो लोगों को निराकार ना दिख के साकार दिख जाता है। और साकार जो कृष्ण की आत्मा वही ब्रह्मा बनती, तो उन्हीं का नाम आ जाता है। लेकिन देखिए कंफ्यूजन सारा बाबा दूर कर दिया, क्योंकि लिखा जाता है गीता का ज्ञान श्री कृष्ण दिया और भाग्य किसके द्वारा बांटा गया? ब्रह्मा द्वारा। तो ये दोनों बात समझ में नहीं आता था, लेकिन यहाँ तो बाबा क्लियर किया कि शरीर पतित हो गया तो ब्रह्मा और शरीर पावन है तो कृष्ण नाम पड़ा। लेकिन आत्मा तो एक ही है ना, आत्मा एक ही है। बाबा कहता है कि नॉलेज ही रहम है। जब ज्ञान हम लोगों को समझ में आया तो हम लोग को गुस्सा करना खत्म हो गया कि नहीं मेरा ही दोष है, इन लोगों तो किसी का दोष नहीं है। तो रहम आने लगा ना सब पर कि कितना हम दुख देकर आए हैं जो आज ऐसा कर रहा है। तो नॉलेज से ही हम रहम दिल बन सकते हैं। इसलिए नॉलेज पहले लेना, पहले नॉलेजफुल तब पावरफुल होते हैं। तो मास्टर रहम कर पढ़ाते हैं तो बैरिस्टर, इंजीनियर आदि बन जाते हैं। सतयुग में ब्लिस की दरकार ही नहीं है। सतयुग में क्यों? जो भरपूर है उसको आशीर्वाद की दरकार पड़ेगी, जो गरीब है वही ना आएगा इस ज्ञान में। तो इसीलिए कहता है ना कि मैं तो पहले से हारा हुआ हूँ,
और यहाँ आकर हारूंगा तो नाम किसका होगा कि तेरे रहते क्यों डूब गई नैया। तो यहाँ भी बाबा कहता है कि देखो यहाँ पर वहाँ दरकार ही नहीं रहती, यहाँ तुम हारे हुए हो, अगर यहाँ पर नहीं जीतोगे तो कहाँ जीतोगे। तो पहले पहले सिद्ध करना है कि ये ज्ञान निराकार ज्ञान सागर शिव जयंती है। तो गीता जयंती आती है, वह सतयुगी साकार श्री कृष्ण जयंती, सो गीता जयंती। तो यह तो तुम बच्चों को सिद्ध करके अब सबको बताना है कि शिव जयंती सो गीता जयंती। बार बार बाबा एक ही टॉपिक दे रहा है कि हम लोगों को ये सिद्ध करना है। तुम जानते हो जो भी पैगंबर आदि आते हैं वह पावन नहीं बनाते हैं, पावन नहीं बनाते हैं। हाँ, बाहरी पवित्रता, बहुत लोग फॉलोवर्स बनते हैं तो वो चलो शादी नहीं किए ब्रह्मचर्य का पालन कर लिए, लेकिन पावन तो अंदर से बनाया जाता है ना, तो पावन नहीं बनाते। द्वापर से माया का राज होने से वह सब पतित ही हो जाते हैं। फिर जब तंग होते हैं तो चाहते हम जाएं तो हम जाएं। तो जो धर्म स्थापक करते वही फिर वृद्धि को पाते हैं, फिर वृद्धि को पाते पवित्रता के बल से धर्म स्थापन करते हैं। फिर अपवित्र बनना ही है उनको। घर गृहस्थ में आएंगे तो क्या करेंगे, शादी करेंगे, बच्चे पैदा करेंगे, उसके बाद फिर अपनी वृद्धि करेंगे अपने धर्म की। मुख्य 4 धर्म है, इनसे ही वृद्धि होती है, टाल टालियां निकलती हैं। शिव जयंती गीता जयंती सिद्ध होने से और सब शास्त्र उड़ जाए, क्योंकि वह है मनुष्यों का बनाया हुआ। वास्तव में भारत का शास्त्र एक ही है, गीता। मोस्ट बिलीवेड। बाप कितना सहज करके समझा देते, इतना सहज ज्ञान दे दिया बाबा कि कोई क्वेश्चन रहता ही नहीं है बच्चों के अंदर। तो उनकी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत गाई जाती है, इसीलिए श्रीमत गाया जाता है। अब तुमको ये सिद्ध करके बताना है कि निराकार ज्ञान का सागर जयंती, सागर की जयंती सो गीता जयंती, या सतयुगी साकार श्री कृष्ण जयंती सो गीता जयंती। आज बार बार बाबा एक ही टॉपिक दे रहा है, तो इनके लिए बड़ी कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए, सबसे पूछना चाहिए। यह बात सिद्ध हो जाए तो फिर पंडित तुमसे आकर लक्ष्य लेंगे कि क्या करना चाहिए। पंडित पुरोहित भी ज्ञान लेना चाहेंगे। शिव जयंती पर कुछ तो करना है ना, कुछ तो करना है ना। शिव जयंती पर हिंदू महासभा वालों को समझाओ, उनकी बड़ी संस्था है। सतयुग में आदि सनातन देवी देवता धर्म है, बाकी सभा आदि कोई नहीं है। सभाएं हैं संगम पर ही सारी सभाएं लगती हैं। पहले पहले सिद्ध करना है कि वास्तव में आदि सनातन सभा है ब्राह्मणों की सभा। सबसे आदि में ब्राह्मण बने तब तो ब्राह्मण देवताय नमः, तो सबसे पहले ब्राह्मण आते हैं। तो इसीलिए आदि सनातन क्या हो गया, सबसे पुराना और सबसे पहला ब्राह्मणों की, पांडवों की। पांडवों ने भी विजय पाई तो फिर स्वर्गवासी बने। जब पांडव बने तो विजयी बने, विजयी बने तब फिर हम देवी देवता बने। तो अब कोई आदि सनातन देवी देवताओं की सभा कह ना सके, देवताओं की सभा नहीं कहेंगे, वह है सॉवरेंटी। कल्प के संगम पर ये सभी सभाएं एकत्रित होती है। देवी देवताओं का एक ग्रुप बन रहा ना, अभी पांडवों का एक ग्रुप बन रहा है और फिर अन्य धर्मों का एक एक ग्रुप बनता गया है। तो ये सारा यहाँ इकट्ठे हैं। उनमें एक थी पांडव सभा, जिसको आदि सनातन निराकार शिव ही गीता का ज्ञान दाता दिव्य चक्षु विधाता है। दिव्य ज्ञान का नेत्र खोल दिया कि बच्चे तुम आत्मा हो, और जब आत्मा का ज्ञान हम लोगों को मिलने लगा तो विधाता भी बन गए। बाबा विधि बताने लगा कि बच्चे अब तुमको ऐसा कर्म करना है, ऐसा, क्योंकि तुम एक आत्मा हो, शरीर तो हो नहीं। तो विधाता का मतलब होता है विधि बताने वाला, भाग्य विधाता, भाग्य बनाने की विधि बताने वाला। तो यह सब धारण कर फिर कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं। जो समझते हैं कि हम सिद्ध करके बता सकेंगे उनको आपस में मिलना चाहिए। अब बाबा कहता ना जो अच्छा, जैसे कि देखिए अभी गीता का ज्ञान या रामायण का सार समझाने में तेज है उषा दीदी, तो उषा दीदी को भेजा गया। तो इस तरह से बाबा बोलता ना कि जो बोलने में समझाने में तेज है उनका कॉन्फ्रेंस बुलाओ कि कब किसको कहाँ समझाने के लिए भेजना है। तो लड़ाई के मैदान में मेजर्स, कमांडर्स आदि की सभा होती है ना, यहाँ भी कमांडर महारथी को कहा जाता है। बाबा क्रिएटर डायरेक्टर हैं, स्वर्ग की रचना रचते हैं, फिर डायरेक्शन भी देते हैं कि महासभा बनाओ, फिर इस बात को उठाओ, महासभा बनाओ। मतलब वरिष्ठ को भी जगह जगह पर भेजा जा रहा है ताकि वहाँ जाकर बहुत प्यार से समझाएं। कितना तरह का सवाल उषा दीदी से पूछा गया था कि आप लोग तो शादी ब्याह नहीं करते हैं,
तो क्या बोली कि आप लोग देहधारी से शादी करते हैं और देहधारी शरीर छोड़ दिया तो विधवा बन जाते हैं, और हम लोग तो परमपिता परमात्मा को ही अपना ईश्वर बना लिए, वही हमारा पति बन गया, और उससे बड़ा पति कौन हो सकता है? वो तो पतियों का भी पति परमेश्वर है, हम उन लोगों को उनको ही बना लिए। उन लोग, आप लोग तो देवी देवता को नहीं मानते, बोले हम लोग तो सबसे ज़्यादा ही मानते, क्योंकि हमको वैसा बनना है। बच्चे खाली माँ बाप करते रहे, मेरा माँ बाप ऐसा है वैसा है, अब बच्चा बना ना बने नहीं तो क्या वैल्यू रह गया बच्चे का? लेकिन हम लोग बन रहे हैं। बहुत क्लियर अगर जवाब देंगे ना, सामने वाले का क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। लेकिन नहीं संतुष्ट होता ना जब बाहर वाला, तभी वो क्वेश्चन उठाता है। तो गीता का भगवान सिद्ध होने से फिर सब समझेंगे कि उनसे योग लगाना चाहिए। अगर क्लियर आप किसी को समझाएंगे तो कोई विरोध नहीं करता। देखिए शुरुआत में यहाँ भी बहुत विरोध हुआ। क्यों विरोध हुआ? क्योंकि लोग नहीं समझ रहा था, लोग आधा अधूरा ज्ञान को पकड़ कर चल रहे थे, कोई छोड़ भी दिए, कोई पकड़े हुए, बहुत ज़्यादा डिसर्विस हो रहा था। लेकिन जैसे जैसे आज लोग समझने लगे, आज विरोध हो रहा है, आज तो चारों तरफ शांत हो गया सब कोई, क्योंकि जवाब जगह जगह पर जो पूछा उसको जवाब क्लियर दिया जा रहा है। तो इसलिए डरने की बात नहीं है यहाँ पर। तो बाबा कहते मैं गाइड बनकर आया हूँ ना, तुम उड़ने लायक तो बनो, देखो मैं उड़ाता हूँ कि नहीं। गाइड बन रहा ना बाबा कि बच्चे तुम मेरे रास्ते में चलते जाओ, देखो मैं कैसे उड़ाता हूँ। उड़ाता है बाबा, हाँ, जगह जगह पे साथ देता है बाबा। जहाँ लगता है कि बाबा अब तो आया है विघन चाल, उसी समय बाबा आकर अपना दिखा देता है चमत्कार। तो माया ने पंख तोड़ डाले हैं, इसीलिए लगता है कि नहीं हम कहाँ जाएंगे, परिवार को छोड़ देंगे तो क्या होगा। बाबा ऐसा करेगा कि आपको परिवार छोड़ा देगा? नहीं छुड़ाता है बाबा परिवार। हम अपने मतलब खराब संस्कारों की वजह से परिवार को छोड़ देते हैं, परिवार कभी नहीं छुड़वाता है बाबा। योग लगाने से तुम्हारी आत्मा पवित्र हो जाएगी और उड़ने लायक बन जाओगे। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सारे ज्ञान अमृत धारा से सबको निरोगी और वह स्वर्गवासी बनाने की सेवा जरूर करनी है। सबको ज्ञान सही से समझाना है। मनुष्य को देवता बनाना है, जो मनुष्य लेने वाले थे उनको देने वाला बना देना है। ये है बाबा की कमाल, कि जो लेने वाले बने हुए थे आज तक उनसे निकलवाने लगना है। तो बाप समान मास्टर रहम दिल भी बनना है, और कोई बुरा भी कर रहा तो हमें उससे घृणा नहीं, बल्कि उसको उस पर रहम करना कि इसके अंदर ताकत नहीं है कि अभी संस्कारों को जीत सके, वो दैवी संस्कारों को। ज्ञान की प्रकाष्ठा से बुद्धिमान बनो। पहले शिव जयंती पर सिद्ध करना है कि शिव जयंती ही गीता जयंती है, गीता ज्ञान से ही श्री कृष्ण का जन्म होता है। वरदान है दिनचर्या के हर कर्म में यथार्थ और युक्ति युक्त चलने वाले पूज्य और पवित्र आत्मा बनो। तो पूज्य पवित्र आत्मा की निशानी है कि उनका हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म और स्वप्न यथार्थ अर्थात युक्ति युक्त होगा। वो एक एक शब्द को जो यूज करेगा ना, वो सोच सोच कर समझ कर करेगा कि कहीं इस शब्द से कुछ गलत ना हो जाए। वो अपने अंदर तुरंत परखेगा कि यहाँ गलत है। तो हर संकल्प का अर्थ होगा, उसके हर जो भी वो बोलेगा ना उसके पीछे कुछ ना कुछ भाव होगा, तभी वो कुछ बोलेगा। तो इतना हमें अंतर्मुखी होकर सोचना है, समझना है। ऐसे नहीं कि ऐसे ही कुछ भी बोल दिया, मजाक कर रहे थे हम, तो ये मजाक भी किसी को बुरा लग सकता है। तो इसलिए ऐसा भी मजाक नहीं करना जो सामने वाले को, हाँ करें लेकिन समझ कर करें कि जो सामने वाले को अच्छा लगे। तो इसीलिए पूजा भी उनकी हर कर्म की होती है, अर्थात पूरे दिनचर्या की होती है। उठने से लेकर सोने तक भिन्न भिन्न कर्म के दर्शन होते हैं ना। मथुरा में चले जाइए, वृंदावन में चले जाइए, कृष्ण का सोने उठने से लेकर ब्रश ये सब कुछ रखा जाता है, सोने तक सब कुछ इंतजाम किया जाता है। सोने का बिस्तर तैयार किया जाता है, दूध सब कुछ रखा जाता है, फूलों से सजाया जाता है। और सुबह में वहाँ आज भी बोला जाता है ना कि सुबह उठते के साथ सब कुछ बिखर जाता है, सब कुछ बिखर जाता है। तो उन लोगों का मानना है श्री कृष्ण आते हैं। स्लोगन है सूर्यवंशी अगर बनना है तो सदा विजयी बनो और एक रस स्थिति, न सुख में इतराओ न दुख में घबराओ। कोई भी परिस्थिति में युधिष्ठिर बनकर चलना ही सूर्यवंशी की निशानी है। तो अगर हम सूर्यवंशी हैं तो आज से
इस बात पर प्रैक्टिस करना शुरू कर दें कि कोई भी परिस्थिति हो, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, हमें एक रस चलना है। जैसे मम्मा एक रस चलती थी, बाबा एक रस होकर चलता था, हमें भी सूर्यवंशी बनना है। ओम शांति।